कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। जय महाकाल। क्या कभी सोचा है कि आने वाला साल 2026 सिर्फ एक और साल ना हो, बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल हो सकता है। आज हम उन्हीं 6 चूकों या गलतियों की बात करने जा रहे हैं जो हमारे कर्म और भाग्य दोनों पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। देखिए, शास्त्रों की माने तो कुछ गलतियां ना बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, देखने में बिल्कुल आम सी लगती हैं, लेकिन यही गलतियां हमारे भाग्य, हमारे धन, सेहत और यहाँ तक कि हमारी मानसिक शांति को भी धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। और आज का हमारा ये विश्लेषण इसी मान्यता पर आधारित है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 2026 की इस कार्मिक परीक्षा को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सीधे लेन देन में क्या जोखिम है, देने और लेने के क्या नियम होते हैं, और हाँ, आखिर में उस सबसे खतरनाक गलती पर भी बात करेंगे जिससे हर कीमत पर बचना ही चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं पहली 2 गलतियों से। ये गलतियां हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन से ही जुड़ी हैं, पर यकीन मानिए इनका कार्मिक असर बहुत बहुत गहरा हो सकता है। तो पहली गलती वो है किसी के हाथ से सीधे नमक, लोहा, मिर्च या फिर चम्मच जैसी चीजें लेना। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें कर्मों की वाहक होती हैं। मतलब जब हम ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही सही उस इंसान की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो उसके कर्ज हैं, वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। और इसी से मिलती जुलती दूसरी गलती है किसी और के पहने हुए कपड़े पहन लेना या उनके बिस्तर पर सो जाना। क्यों? क्योंकि ये चीजें सीधे सीधे उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और ये दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। और इसी बात से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद सुनी भी हो, नमक लेने से लक्ष्मी रूठ जाती है। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतलब है जो हमें सीधे हाथ से नमक के लेन देन के खतरों के बारे में, आप कह सकते हैं, एक तरह से चेतावनी देता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? बहुत आसान है। अगर किसी से ये चीजें लेनी ही पड़े तो उनसे कहिए कि इसे किसी टेबल या सतह पर रख दें और फिर आप वहां से उठा लें। और जहां तक कपड़ों की बात है, अगर कभी मजबूरी में किसी के कपड़े पहनने पड़े तो बस उन्हें धोकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। माना जाता है कि इससे ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली 3 गलतियों की। ये गलतियां सिर्फ लोगों के बीच लेन देन तक ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दान करने के तरीके और हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन आदतों से भी जुड़ी हुई हैं। तो तीसरी गलती है रात के वक्त कुछ खास चीजों का दान करना। देखिए, रात को ना तामसिक ऊर्जा का समय माना गया है। ऐसे में दूध, दही या मूली जैसी चीजों का दान करने से हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। और तो और इससे चंद्र दोष और मन में बेचैनी भी पैदा हो सकती है। तो इसका सीधा सा नियम है, इन चीजों का दान हमेशा दिन की रोशनी में ही करें। अब आते हैं चौथी गलती पर, जो घर के कबाड़ से जुड़ी है। हम सब घर से कबाड़ निकालते हैं ना, है ना? पर घर का जो पुराना कबाड़ होता है वो सिर्फ फिजिकल गंदगी नहीं होता, वो अपने साथ पुरानी नेगेटिव एनर्जी को भी समेटे रखता है। और अगर इसे बिना शुद्धिकरण के ऐसे ही बेच दिया जाए तो इससे धन की हानि हो सकती है। उपाय बहुत सरल है, बस कबाड़ निकालते समय घर में कपूर जला लें। अब एक ऐसी बात जो सीधे हमारे मन और शरीर दोनों से जुड़ी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और यही कहावत हमें हमारी 5वीं गलती की तरफ ले जाती है, जो कि हमारे खाने पीने से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि हर घर का भोजन हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। वजह यह है कि भोजन के साथ साथ जिस घर में वो बना है, उस घर के कर्म, वहाँ का क्लेश और दुख भी हमारे अंदर आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि अनजान या ऐसी जगहें जहाँ नेगेटिव माहौल हो, वहाँ खाने से बचना चाहिए। और अगर कभी खाना पड़ भी जाए तो खाने से ठीक पहले मन ही मन भगवान शिव को याद कर लें। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो अब तक हमने 5 गलतियों की बात की, पर अब हम उस गलती पर आ रहे हैं जिसे शास्त्रों में सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है। ये वो चेतावनी है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जी हाँ, इस आखिरी गलती को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका असर बाकी सभी गलतियों से कई ज्यादा गहरा और दूर तक जा सकता है। तो ये छठी और सबसे खतरनाक गलती है, किसी को केसर, हल्दी या फिर रुमाल देना।
क्यों? क्योंकि केसर और हल्दी को सौभाग्य और शादीशुदा जीवन के सुख का प्रतीक माना गया है। तो जब हम ये किसी को तोहफे में देते हैं तो ये अपनी किस्मत किसी और के हवाले करने जैसा है। और रुमाल, रुमाल को आंसू और दुख का प्रतीक माना जाता है। तो किसी को रुमाल देना अपने दुख को दूसरे के हाथों में देने जैसा हो सकता है। लेकिन अगर कभी ये चीजें देना बहुत ही जरूरी हो जाए तो इसका भी एक रास्ता है। इसे तोहफा मत बनाइए, इसे एक लेन देन बना दीजिए। मतलब बदले में कुछ पैसे ले लीजिए, चाहे वो एक छोटा सा सिक्का ही क्यों ना हो। ऐसा करने से जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो बैलेंस हो जाता है और आप कार्मिक नुकसान से बच जाते हैं। और आखिर में महाकाल की इस एक सीख को हमेशा याद रखिए, कर्म छोटे नहीं होते, बस उनके परिणाम देर से आते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, उसका महत्व है और उसका नतीजा समय आने पर जरूर मिलता है। तो अब जब ये सारी कार्मिक बाधाएं सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई अपने भाग्य की रक्षा कैसे करेगा। ये फैसला और ये कर्म अब हर किसी के अपने हाथ में है। तो याद रखिए, साल 2026 में इन 6 गलतियों से बचकर अपने भाग्य की रक्षा की जा सकती है। तथास्तु, ऐसा ही हो। जय महाकाल।